की कथा आप सुन चुके हैं। बस इतना जान लीजिए, एक पिता के अपमान, एक हवन कुंड की ज्वाला और एक बेटी की टूटी हुई सांसों ने त्रिलोक की दिशा बदल दी थी। शिव का तांडव और विष्णु का सुदर्शन, और फिर टूटता हुआ शरीर, बिखरती शक्ति और जन्म लेते शक्तिपीठ। उन्हीं दिव्य टुकड़ों में से एक, जहां सती के नयन पृथ्वी को स्पर्श कर गए, वहीं जन्म हुआ एक ऐसे शक्तिपीठ का जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच, बादलों से घिरी एक चोटी पर, जहां हवा भी श्रद्धा की तरह कांपती है, वहीं छिपा है एक ऐसा तीर्थ जिसने युगों से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सबको झुकाया है। यही है मां नैना देवी का धाम, वो शक्तिपीठ जहां मां की आंखें धरती पर गिरी थीं। हिमालय की शांत चोटी पर स्थित यह स्थान अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा समेटे है जो किसी को भी भीतर से झकझोर दे। कहते हैं कि जैसे ही सती के नयन धरती पर गिरे, वैसे ही वायु में एक कंपन दौड़ गया, पेड़ झुक गए, पर्वत थर्राने लगे और हवा के हर कण में एक नई चेतना फैल गई। और उसी चेतना से प्रकट हुई एक देवी, जिनकी आंखें सिर्फ आंखें नहीं थीं, वे सत्य का आरंभ थी। वे थी मां नैना देवी। उनके उद्भव का क्षण आज भी इस पर्वत की मिट्टी में दर्ज है। लोक कथाएं कहती हैं कि देवी के प्राकट्य के समय आसमान में मेघ गरजे और पूरे क्षेत्र में एक ऐसा प्रकाश फैल गया जैसे कई सूर्यों का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। मां नैना देवी के नयन उस दिव्यता का प्रतीक बने जो संसार के भीतर छिपे अंधकार को चीरकर सत्य को उजागर कर देती है। इसीलिए उन्हें जागृति देने वाली देवी कहा जाता है। वह जागृति जो मनुष्य को अपनी ही सीमाओं से बाहर निकाल देती है, जिसे पाकर मनुष्य अपने जीवन की दिशा स्पष्ट देखने लगता है। लेकिन नैना देवी केवल दृष्टि की देवी नहीं, बल्कि युद्ध और विजय का भी तेज रखती है।